नमस्कार, मैं कनक मिश्रा। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। भैया देखिए, जनता ने मतदान कर दिया है और अब फैसला मशीन की जुबान से होगा। बिहार में 2 चरणों में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद यही चर्चा हर नुक्कड़, हर चौपाल और हर जगह पर हो रही है। इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और कुल मिलाकर 66.90% वोटिंग हुई है, जो 2020 के मुकाबले करीब 9.6% ज्यादा है। अब जब निगाहें सबकी 14 नवंबर पर टिकी हुई हैं, तो आपको बता दें वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, एनडीए की वापसी या महागठबंधन की वापसी। लेकिन दोस्तों, इस बार एक खामोश खिलाड़ी फिर सुर्खियों में है, नोटा। नन ऑफ द अबव दिखने में मामूली लगने वाला ये विकल्प कई सीटों का गणित बिगाड़ने की तलाश पर है। आपको बता दें 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 30 सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा में पड़े वोटों से कम हुआ था। इसमें से कई मुकाबले इतने करीब थे कि अगर नोटा के वोट किसी उम्मीदवार को मिल जाते तो तस्वीरें आज कुछ और होती। बिहार में कई विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार नोटा ने हार जीत का समीकरण बुरी तरह बिगाड़ दिया। गोपालगंज की भोरे सीट पर जेडीयू ने सीपीआईएमएल को सिर्फ 462 वोटों से हराया, जबकि यहाँ पर 8010 वोट नोटा के खाते में गए, यानी जीत के अंतर से 17 गुना ज्यादा। इसी तरह बेगूसराय की मटिहानी सीट पर एलजेपी ने जेडीयू को केवल 333 वोटों से मात दी, जबकि 6733 वोट नोटा में चले गए। जमुई की चकई सीट पर 6521 वोट नोटा में पड़े और जीत का अंतर सिर्फ 581 वोटों का रह गया। जमुई की साझा सीट पर जेडीयू को 1679 वोट के मामूली अंतर से जीत मिली, लेकिन यहाँ भी 6278 वोट नोटा को मिले। अब दोस्तों, औरिया की रानीगंज सीट पर जेडीयू की जीत 2304 वोटों से हुई, जबकि 5577 वोट नोटा के पक्ष में पड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, सकरा, राजा, पाकर, बरघिया, परिहार, मुंगेर और हिलसा जैसी कई अन्य सीटों पर भी नोटा ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। खासकर हिलसा सीट पर तो नतीजे पूरी तरह से सांस रोक देने वाले थे, जहां जीत का अंतर सिर्फ 12 वोटों का था, जबकि 1022 वोट नोटा में चले गए। बिहार में मतदाता हमेशा से नोटा को लेकर देश के औसत से अधिक रुचि दिखाता है। दोस्तों, 2014 लोकसभा चुनाव में यहां पर 1.6% वोट नोटा को मिले, जबकि 2015 विधानसभा में यहां पर ये बढ़कर 2.5% हो गया। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में इसमें गिरावट आई और 1.7% पर सिमट गया। मगर दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में इसमें उछाल देखा गया और ये 2.1% तक पहुंच गया। अब दोस्तों, ये रुझान बताते हैं कि बिहार में अब भी कई मतदाता हैं जो इनमें से कोई नहीं विकल्प को खुलकर चुन रहे हैं। अगर यही रुझान 2025 में भी कायम रहा तो ये साफ है कि कई सीटों का गणित केवल वोटिंग नहीं बल्कि नोटा की चुप्पी से तय होगा। बिहार में मतदान इस बार पहले से ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही एक वर्ग ऐसा भी है जो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। यही वर्ग है नोटा के जरिए अपनी नाराजगी दर्ज कराने वाला। ये वोट भले किसी उम्मीदवार को ना मिले, लेकिन हार जीत का हिसाब जरूर बदलता है। अब जब वोटिंग का शोर थम चुका है, ईवीएम में जनता का फैसला बंद है, तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या 14 नवंबर को नतीजे नेताओं का फैसला दिखाएंगे या फिर नोटा का असर जनता की खामोश नाराजगी पर होगा? आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की छोटी बड़ी हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया लाइव।